साउथ में किसकी साजिश, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि कर्नाटक के मंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट होता है। मामला अभी साफ नहीं है, लेकिन आतंकी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विस्फोट केस का मुख्य आरोपी आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था और एडीजीपी कानून व्यवस्था आलोक कुमार ने इस बात का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ऑटो ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी शारिक है और शारिक खुद इस ब्लास्ट में 45% झुलसा है। शिवमोगा के तीर्थहली में रहने वाले शारिक की शिनाख्त के लिए घर वालों को मंगलुरु हॉस्पिटल लाया गया था। शारिक के मैसूर के घर में बम बनाने की सामग्री मिली। एक नकली आधार कार्ड के जरिए वो मैसूर में किराए के घर में भी रह रहा था। ये बड़े खुलासे शारिक से जुड़े हुए हैं और ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर केस से जुड़ी हुई आपको बता दें, मंगलुरु धमाके में आरोपी की तस्वीर आई है सामने। कुकर बम के साथ शारिक की तस्वीर है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। धमाके में आतंकी शारिक भी घायल हो गया था। पहले भी कई मामलों में पहले से ही बांध से चल रहा था शारिक, और कुकर बम के साथ शारिक की जो तस्वीर आई है सामने वो इस पूरे मामले को और गंभीर बनाती और सवाल खड़े करती है। दरअसल मंगलुरु में शनिवार को एक ऑटो में ब्लास्ट हुआ था। धमाका कुकर बम से हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद शारिक कुकर बम लेकर ऑटो में सवारी बनकर बैठा था। शारिक का टारगेट भीड़ भाड़ वाले इलाके थे जहां उसे कुकर बम से धमाका करना था, लेकिन गनीमत ये रही कि बम ऑटो में ही फट गया और बड़ी वारदात होने से बच गई। इस धमाके में खुद आरोपी शारिक भी बुरी तरह से जल गया। पुलिस के मुताबिक शारिक नगौरी में कुकर बम रखना चाहता था। उसने ऑटो वाले से पंपवेल इलाके में जाने को कहा था। धमाके में ऑटो चालक भी झुलस गया। दोनों का इलाज पुलिस की निगरानी में फिलहाल चल रहा है। ऑटो में ही ये जो ब्लास्ट है कुकर बम वो हो गया था, फट गया था। बड़ा हादसा जिसकी वजह से चल गया। आतंकी साजिश इस पूरे मामले में सामने आ रही है, क्योंकि पहले से ही शारिक कई मामलों में वांछित चल रहा था। आतंकियों के साथ संपर्क में पहले से ही शारिक था और शारिक चूंकि कुकर बम जिस जगह पर ले जाना चाहता था, जहां पर ले जाकर ब्लास्ट करना चाहता था, उससे पहले ही ऑटो में जब वो सवार था वहीं पर कुकर बम फट गया और वो खुद इसकी चपेट में आ गया। कई फीसद तक जो शारिक है उसका शरीर झुलस गया, जल गया है। फिलहाल पुलिस की निगरानी में ऑटो चालक और शारिक दोनों का इलाज चल रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में आतंकी हमला हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकी साजिश थी। कोयम्बटूर से इस धमाके के जो पूरे तार हैं वो जुड़े हुए हैं। परत दर परत इस पूरे मामले को कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सवाल ये है कि आखिर इस बड़ी साजिश के पीछे कौन है, क्या मंशा थी, कितने बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने की मंशा थी, कौन कौन टारगेट्स पर था, ये तमाम बड़े सवाल हैं। कोयम्बटूर कनेक्शन भी इस पूरे केस का सामने आया और सभी अलग अलग कनेक्शंस पर पुलिस की जो टीम है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पहले विंडो में सीसीटीवी तस्वीरें हैं। ऑटो में बैठकर कुकर बम हाथ में लेकर जब शारिक निकला था अपने टारगेट पर, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जिस ऑटो में वो सवार हुआ था गंतव्य पर अपने जाने के लिए, उससे पहले ही उस ऑटो में बैठने के दौरान ही कुकर बम फट गया और वो ही इसकी चपेट में आ गया। आतंकी साजिश इस पूरे मामले में पूरे तरीके से नजर आती है और यही वजह की अलग अलग एंगल्स पर इस पूरे केस की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। जब शारिक के घर तक पुलिस पहुंचती है तो वहां पर कई ऐसी सामग्रियां बरामद हुई हैं जो कि सवाल खड़े करती हैं। विस्फोटक बरामद हुए हैं, इस तरह की सामग्री बरामद हुई है शारिक के घर से, जो कि और ज्यादा जो संदेह है शारिक पर उसे पक्का करती है। इस पर मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, कितनी बड़ी साजिश थी ये? क्या इस सबसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुकर बम के साथ उसकी तस्वीर आई है सामने, कुकर बम में ब्लास्ट हो गया, उसकी चपेट में खुद शारिक आ गया, इसके अलावा घर से जो चीजें बरामद हुई हैं शारिक के? देखिए, शारिक जो है लगातार अपने हैंडलर के साथ संपर्क में था। लगातार इस बात का जो खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी थी कि साउथ इंडिया में जो है अपना एक जो कर्नाटक और तमिलनाडु में एक जो है अपना अड्डा बनाने के फिराक में था और इसके साथ कई लोग जुड़े होने की बात सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियां और खासतौर पर एनआईए लगातार संपर्क में है कर्नाटक पुलिस के साथ और कर्नाटक पुलिस जल्द ही जो हमारे सूत्र हैं तो इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी। आज हो सकता है कि आज देर शाम तक इसकी घोषणा हो जाए। जिस तरह से लगातार कल छापेमारी हुई थी कर्नाटक के
7 जगहों पर छापेमारी। जी आप देखिए, 7 जगहों पर छापेमारी हुई थी, उसमें से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। जो जांच एजेंसियों के पास सूचना है उसके मुताबिक 6 से 8 लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसकी सुरक्षा एजेंसियां यानी कर्नाटक पुलिस, आईबी और एनआईए जो है इस पूरे मसले को लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है। तो ये बड़ा नेटवर्क था। नेटवर्क किस तरह से साउथ इंडिया को बनाने के फिराक में थे और इसमें से ISIS के जरिए किस तरह से दहलाने के फिराक में, क्योंकि जो शुरुआती इनपुट्स जो शेयर किया गया है गृह मंत्रालय के साथ, उसमें ये साफ तौर पे जिक्र किया गया है कि आखिरकार किस तरह से जो है कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर इनकी प्लानिंग थी। अब जब जांच NIA को मिलेगा इसकी जानकारी, लेकिन जो शुरुआती जांच है कि सारी मैसूरू से 19 नवंबर को ये मैसूरू से चला था और मंगलुरु पहुंचने के पहले मुडकेरी और पुट्टूर होते हुए मंगलुरु पहुंचा था और बस के जरिए पहुंचा था। और बस के उतरने के बाद, स्टैंड से उतरने के बाद ऑटो रिक्शा हायर करता है और ये 4:40 पर शाम को जो है ये धमाका होता है। तो ये साफ है, पूरी कड़ियां जोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे राकेश। मेरे साथ बेंगलुरु से हमारे संवाददाता यश, समीर, राजू भी जुड़ गए हैं। समीर, राजू, वहां से क्या अपडेट है? राकेश बता रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, वो साथी बताए जा रहे हैं इसके, और क्या उन लोगों से पूछताछ हुई? क्या पूछताछ में उन लोगों ने बताया? जी बिल्कुल, जो हमने मंगलुरु ब्लास्ट में देखा, हमने देखा कि मोहम्मद शारिक जो है उसको अभी हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एक तरह से हम साफ पता चल रहा है कि ये दक्षिण भारत में सबसे बड़ी बॉम्ब ब्लास्ट करने की साजिश भी थी, क्योंकि 1 महीने पहले कोयम्बतूर में एक तरफ देखा कि सिलेंडर ब्लास्ट होते हुए और जो लेटर ऑन उसके बाद उसको बताया गया कि उसको पूरी तरह से बड़ी साजिश थी कि बड़ी दिवाली के बड़ा धमाका करने के लिए। अभी हम मंगलुरु में देख पा रहे हैं कि एक ऑटो में आके ये क्या बोलते हैं इसको ब्लास्ट किया हुआ है। तो एक तरफ से हम दोनों तरफ से हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों रिलेशन एक साथ में आ रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शारिक ये भी बता रहे हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से वो कोयम्बतूर भी गए थे और केरला भी गए थे। तो उसी टाइम को लेके हो सकता है कि वो मोबिन जुमिशा को भी मिला हो सकते हैं। और एक तरफ से हम ये भी देखा कि जिहादी लिटरेचर भी सामने आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जो कोयम्बतूर में ब्लास्ट हुआ उसमें भी जिहादी लिटरेचर आया था और अभी इस केस में भी जिहादी लिटरेचर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और कर्नाटक के गृह मंत्री ने यह भी बताया कि एक केस जल्द से जल्द NIA के पास आ जाएगा और उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, पहले से ही जो सुरक्षा केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर जो पुलिस है वो पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। NIA को केस ट्रांसफर किया जा सकता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।